मांग बहुत सिंपल है और सरकार को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। यही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कोरोना काल के दौरान जितना भी फीस प्राइवेट स्कूलों ने लिया है उसका कम से कम 60 to 70% प्राइवेट स्कूल बैक डेट से माफ़ करें और सरकार एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाए प्राइवेट स्कूलों के लिए। अगर सरकार नहीं बनाती है रेगुलेटिंग बॉडी तो हम लोग शैडो गवर्नमेंट के बैनर तले डॉक्टर सुमन लाल जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, शैडो मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में हम लोग एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाएंगे और कम से कम 10 मोबाइल नंबर हम लोग जारी करेंगे। और उसके बाद हमारी मांग होगी कि जितने भी अभिभावक हैं उनको दिक्कत हो रहा है प्राइवेट स्कूलों से, कोई भी परेशानी है तो हमें कांटेक्ट करेंगे और तब हम लोग जाके हर एक स्कूल में हर एक अभिभावक की समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा नहीं है। स्कूल में से बच्चों को बाहर नहीं देखना है। इसकी कितने अभियान चले हैं कि ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जबरन ड्रॉप आउट कराया जा रहा है। बच्चों की फीस नहीं दे पाने के कारण अभिभावक परेशान हैं। बहुतों की नौकरियां चली गई, बहुत बेरोज़गार हो गए हैं। ये पूरी सरकार जानती है। सरकार उनको नौकरी भी नहीं दे पा रही है, सरकार उसकी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो कम से कम इतना तो करे कि उनके बच्चे सड़क पे नहीं आ जाएं। पूरा देश तबाह था कोरोना काल में। इतनी बड़ी आपदा थी ये कि सभी लोग इससे त्रस्त थे। तो इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कम से कम फ़ीस तो माफ़ करे। और हम लोग नहीं कहते कि 100% माफ़ करो, 70% माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारी कमाई इतनी ज़्यादा है और उस पर कोई अंकुश नहीं है। अगर एक एक स्कूल जिसमें लगभग 3000 बच्चे होंगे, अगर उसकी कमाई हम लोग जोड़ें, उसका इनकम जोड़ें, उसको कितनी फ़ीस आती है और क्या ख़र्च होता है, तो उसका हिसाब इतना ही है कि अगर 25 करोड़ की उनकी कमाई होती है तो 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। ऐसा हम लोग बहुत मिनिमम लेवल पे जोड़ करके हम लोगों ने देखा है। तो इतनी छोटी सी बात कि तुम जिस बच्चे की वजह से तुम इतने बड़े आदमी हो गए, तुम शिक्षा व्यवस्था चलाने का तुम दम भरते हो और तुम्हारे बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। इतना उनको कम से कम मानवता उनके अंदर होनी चाहिए। और सरकार से इतना ही कहना है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए ताकि स्कूल जो हैं वो मनमानी नहीं कर सके। प्राइवेट स्कूल में सरकार ने कहा है कि आप 25% बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ाइए और हम उसकी फ़ीस देंगे। वो तक कोई स्कूल नहीं करता है और सरकार चुप बैठी हुई है। इसमें हमको सरकार की मंशा पे भी हमको ये शंका होती है कि वो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं। लगातार होगा, इससे गहरा होगा, गंभीर होगा। और अगर नहीं सुना जाएगा, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर नहीं होगा तो पहले तो हम लोग एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे अपने शैडो गवर्नमेंट की तरफ से और हम लोग एक शिकायत पेटी वहाँ पे रखेंगे और एक ये जो दरबार लगाया जाता है उस तरीके का जनता दरबार लगाएंगे जिससे कि लोग आएँ, अपनी शिकायतें कहें। और हम अभिभावकों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो इस बात से मत डरें कि अगर वो आके हमसे शिकायत करेंगे और हम उनके लिए अगर किसी स्कूल में जाएंगे तो उनके स्कूल वाला जो है वो उनके बच्चों को निकाल देगा। ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। हमारी सर इस कोरोना काल में जो हमने लड़ाई शुरू की है, हमारी 4-5 प्रमुख मांगे हैं। हमारी सबसे प्रथम और पहली मांगे हैं कि कोरोना काल के जो फ़ी है वो माफ़ किया जाए। और माफ़ करने का हम लोग कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उसका डेटा है। इस डेटे के अनुसार 5000 से ज़्यादा हमारे सेंट कैथरीन स्कूल में फ़ी है। बेसिक फ़ी उनकी 2700 मल्टीप्लाई करिए 25 करोड़ समथिंग है। ये एक इनकम है ओनली फॉर ट्यूशन फ़ी। उनकी जो स्कूल टीचर है वो 132 है और 30 है उसका नॉन टीचिंग हिस्सा। 132 को वो जो सैलरी देते हैं वो टोटल आ जाते हैं 1,35 लाख। तो वो 1,35 जो कि अभी जो पेड हो रही है, आप डाटा निकालिए, 70% वो स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं और 50% जो वो 4th लेवल के हैं उनको पे कर रहे हैं। ये आप एग्जैक्ट डाटा पता करिए। और इसके लिए हम लोगों ने 18 तारीख को मारवाड़ी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और हर